ये एंड जो ऑफ अभी डेमोक्रेसी तो ज्यादा ही उठ रहा है। ये जो अभी हो रहा है ना, जब इमरजेंसी आई थी तो भी ऐसे ही सीन था। हम्म। लेकिन उस टाइम पे दो चीजें थी जो जिंदा थी। पहला था सिनेमा, दूसरा था मीडिया। मीडिया उस टाइम पे अपनी बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से जो पावर में होती थी गवर्नमेंट उसकी बैंड बजाया करता था। जो सिनेमा होता था वो जो है अपनी बेस्ट के सब कैपेसिटी के हिसाब से रियलिटी दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन अगर आप सिनेमा भी पकड़ो, अभी पिक्चरें क्या आ रही हैं, इसकी आई है अभी, क्या नाम है उनका गांधी जी को किसने मारा फाइटर, योद्धा, था? फाइटर हो सरवारकर। गया, योद्धा हो गया, सावरकर हो गया, आर्टिकल 370 हो गया। ठीक है, वो हाउस दी जोश वाली मूवी होगी हमारी, कश्मीर उरी। वाली भी मूवी होगी हमारी। अब कि उसके बाद अक्षय कुमार वाला तो केरला। चलो टेम्पलेट था ही इनके पास। ठीक है, तो अब ये सिनेमा भी जो आ रहा है ना वो इस तरफ का ही आ रहा है कि भाई एट द एंड सिनेमा भी इन लोगों को नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये मूवी जाती है और सेंसर में जाके दब जाती है। अब तांडव नाम की एक सीरीज थी जिसमें भाई हम्म। अच्छी खासी बैंड बजा रखी थी इन्होंने लोगों की, कि कैसे हम्म। उन्होंने दिखाया था मीडिया को खरीद रखा है वगैरह वगैरह करके। हम्म। तांडव का अमेजोन प्राइम पे आई थी, तांडव का सीजन 2 नहीं अपलोड होने दिया इन्होंने। हम्म। अब जब तुम पे कोई और ऑप्शन है ही नहीं तो भाई, अगर कांग्रेस के पास ऐसा है कि भाई अगर मिली भगत नहीं है, और हम्म। फिर भाई वो है कि भाई विन और डाई और विन है इस सिचुएशन, तो भाई मैं तो होता और मैं और बाकी कॉम्पिटिटर्स को बोलता कि भाई एयरटेल वालों और ये आइडिया वालों, सुधर जाओ। ठीक है, अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि अगर हम्म। ये इलेक्शन जीत गया इसके बाद तुम दोनों बचोगे ही नहीं। जो जियो हम्म। के जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बोलता कि भाई अगर इस बार 50-50 रेशो आया या फिर ज्यादा हम्म। बहुमत नहीं आई तो तुम बचे रहोगे, नहीं तो तुम्हारा भी खत्म है। हम्म। क्योंकि अगर आप जियो देखो, जितनी मोनोपोली है सारी खत्म ही कर रहे हैं। अब जब हम्म। मोनोपोली खत्म होती है तो चलो इंडियन बिजनेसेस बाकी जो होते हैं वो मरते हैं। जो यूएस हम्म। इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स होती है, वो भी तो मरती ही है ना। हम्म। अब भाई तुमने बीएसएनएल उड़ा दिया, क्यों? क्योंकि जियो को उगाना था। हम्म। तुमने जो है बाकी जो एफएमसीजी वाला सेक्टर था वो उड़ा दिया, क्योंकि भाई जो है जियो को उस लाइन में आगे लाना था। अब क्या हम्म। पता तुमने जो है पेटीएम इसलिए उड़ाया क्योंकि भाई वो जो जियो का जो जियो फाइनेंस है उसको चलाना है तुमने, तो तुम उस हम्म। चक्कर में आए। तो मैं जो है ये वाला पेन पॉइंट उठाता कि भाई ऑपोजिशन ही, अगर ऑपोजिशन हम ही नहीं बचे तो तुम लोग भी नहीं हम्म। बचने वाले। हम्म। तो यहाँ से कुछ एलीट तबका भी आता है और कहता है हाँ भाई बात तो सही है। हम्म। दूसरा, भाई स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है कि इतने लंबे टाइम तक जो उनकी वो थी, वो जी जो भी स्टॉक मार्केट की हेड थी, एनएससी की हेड थी, उनको हम्म। कोई बाहर से बाबा जी जो है टिप्स वगैरह दिया करते थे। हम्म। ठीक है, उन्होंने जो अंदर के बंदे हायर कर रखे थे वो भी उनके ही थे। स्टॉक हम्म। मार्केट में आप 1 सेकंड का मैनिपुलेशन करके आप कितना पैसा कमा सकते हो। हम्म। और उस वो मैडम ने जो है 9-12 महीनों के लिए वो मैनिपुलेशन की है, तो 9 से 12 महीनों में वो कितने पैसा निकाल गए होंगे। हम्म। तो मैं जो ये अच्छी बिजनेस वाली ऑडियंस है जिनके पास कुछ कैपेबिलिटी है, उनको मैं बोलता कि भाई जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे बिजनेस ही खत्म होने वाले हैं। अभी तुम लोग बड़े नोल्स में हो, ठीक है, इनको पावर में आने दो दोबारा, तुम्हारी बैंकरप्सी भी डिक्लेयर होगी। यार तो पर एक सेकंड, अगर ये सही चीज है तो ये सामने से बिजनेस भी तो समझदार लोग हैं। बिजनेस ओनर के क्या दिमाग में ये खुद नहीं आया होगा कि भाई अगर ये चीज चल रही है और उसका थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन होता तो उन्होंने ही सामने से जाके अभी तक किसी ने क्यों अप्रोच नहीं किया? कोई तो बिजनेस होगा, इतनी सारी कैटेगरीज के इतने सारे बिजनेसेस हैं। वो तो समझदार लोग हैं, उन्हें तो अपना बिजनेस बचाना ही है अगर वो बिजनेस खत्म हो रहा है इस वजह से तो। भाई कोई भी एक बिजनेस है, वो कोई भी बोल्ड मूव लेने से पहले कैलकुलेशंस करता है कि भाई इस मूव का क्या होगा। हम्म। अब जैसे बजाज है, बजाज का बेटा भाई, बजाज जो ओनर है बजाज इस कंपनी के, हम्म। वो भाई अमित शाह जी के, इन्होंने थोड़ा सा कठिन सवाल पूछ दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा कठिन, अमित हम्म। शाह जी ने उनको धो दिया था वहां पे। हम्म। ठीक है, दूसरा फिर जो बजाज का बेटा उसने भी कुछ बोल दिया था, उन्होंने भी धो दिया था। तो उन्होंने केस स्टडी देख ली, बीजेपी ने तो उदाहरण सेट कर दिया कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम रिएक्ट कैसे करने वाले हैं। यार मतलब मेरे को तो लग रहा है ये भी हम बहुत एक्सट्रापोलेटेड उस पर चले गए। मैं सिंपल से ये कह नहीं। रहा हूँ कि भाई आज तुम कह रहे हो कि अगर जिसका बिजनेस खत्म ही हो रहा है, हम्म। पॉइंट तो ये है ना कि जियो जब खाने आ ही गया, जब बिजनेस खत्म ही कर रहा है, तब तो हम्म। बिजनेस ओनर कहेगा कि भाई मैं कहीं तो कुछ तो मूव खेलूं। हम्म। और मैं जाके कैलकुलेशन की जो हम बात कर रहे हैं, हजारों बिजनेस है ना, एक बिजनेस थोड़ी और मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस हो गए। हम्म। तो अब दो चीजों का फर्क है, या तो उनके पास आइडिया आया नहीं, हम्म। दूसरी चीज है कि आइडिया आया बट उनकी फटी क्योंकि उन्हें कुछ केस स्टडी दिखी कि भाई ये तो हम्म। फट रहा है। हम्म। तीसरा है कि हो सकता है यार आइडियोलॉजीज ही मैच नहीं करती, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी भी लेके घूम रही है कि आज राइट वर्सेस लेफ्ट की तो बात ही नहीं है। मुद्दा सिंपल सा ये है कि भाई जिस तरीके से अभी देश चल रहा था, फाइनली देश इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, उसको कोई डिनाई कर नहीं पा रहा। मतलब हम्म। अल्टीमेटली जैसे स्टार्टिंग में तूने बोला, इकोनॉमी के अलावा सारे मुद्दों पे लड़ सकते हैं।
हम्म। तो अगर मैं इनहेरेंटली अग्री ही करता हूँ कि जो कंट्री है वो एक राइट डायरेक्शन में जा रही है, हम्म। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और बढ़ रही है, क्या हम्म। वो रीजन हो सकता है इसका या नहीं हो सकता? मैं इसको एक दूसरे एंगल से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बिल्कुल। बेसिकली क्या, अगर आप आज तक के देखोगे तो, अब फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टेक जिस पे बहुत सारे लोग इंडिया में गाली देंगे, पर हम्म। द दिस इज द हार्श ट्रूथ। इंडिया की जो टॉप 5 बड़ी कंपनीज हैं, जैसे टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस एंड एक और कंपनी है, आई एम नॉट श्योर, ये 5 कंपनीज ऐसी हैं जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को बहुत हेवीली फंड करती हैं। और हम्म। ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस एंटी हिंदू, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत चलाते हैं। इनफैक्ट ये 5 कंपनीज में से 2 कंपनीज, टाटा और इन्फोसिस, केजरीवाल को भी शुरू में बहुत फंड कर रही थी। एंड ये 5 कंपनीज मिलके फोर्ड फाउंडेशन, जो बेसिकली वन ऑफ द फाउंडिंग कंपनीज थी जिसने सीआईए बनाया था, फोर्ड फाउंडेशन जहां इन्वेस्ट कर रही होती है उनके साथ मिलके इन्वेस्ट करती है। तो बेसिकली देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डीप स्टेट, जिसको मैं अगर सिंपल में बोलूँ, एलिट्स जो होते हैं, तो 300 लोग चुनते हैं, न्यूमिनाटी कुछ भी बोल लो, दे हैव अ लिस्ट एंड दे वर्क इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। जितने भी एशिया में जैसे ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं, इंडिया हो गई फॉर एग्जांपल, वहां से वो 5 टॉप के बिजनेसेस उठाते हैं, उन बिजनेसेस को बहुत फेवर करते हैं, उनकी बहुत ही पॉजिटिव ब्रांड इमेज वगैरह क्रिएट करते हैं। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उनमें से 10 उठाते हैं, हर कंट्री से ऐसे 10 15 लेके दे क्रिएट अ एलीट, यू कैन से नेटवर्क ऑफ 300+ कंपनीज। ये सारी कंपनीज एक ही डायरेक्शन में पैसा डालती हैं। तो इफ यू एवर सी द कॉमनैलिटी, तो हमेशा हमने जो बात करी इंडिया में लोगों की, जो हम इन्हें बिगर देन लाइफ मानते थे बिजनेसमैन की, वो सेम काम करते हैं जो समवेयर बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और ये हम्म। सारे लोग कर रहे थे, इन द सेम डायरेक्शन, सेम जगहों पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब ये चीज बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड और प्रूवन भी हो चुकी थी कि ये सारी एक्टिविटीज चलती हैं। एंड इन लोगों ने दो लोगों को, 2 कंपनीज स्पेसिफिकली ऐसी थी जिनको कभी भी एंटरटेन नहीं करा। एंड शुरू में इसका बहुत ही सिंपल रीजन था कि इन्हें ये लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि ये अपनी हिंदू आइडेंटिटी को बहुत रिजिडली मानते थे। और उनमें से एक था धीरू भाई अंबानी एंड सेकंड वाज अडानी। अब दोनों के साथ दिक्कत ये थी कि दोनों गुजराती थे, और गुजराती लोगों का माइंडसेट होता है कि भाई हमें नहीं बिकना, हमें तो खरीदना है। हम्म। अगर गुजराती आज के टाइम यहाँ पर भी है, वेस्ट में भी है, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहां पर वो ये सोचता है कि भाई मेरे को आते ही, मैं जितने भी गुजरातियों से मिलता हूँ उनका पहले मंथ के अंदर ही थॉट होता है यहाँ पे क्या बिजनेस खरीद सकते हैं और अपना डाल सकते हैं। तो गुजराती से एक ऑपोजिट माइंडसेट होता है। समवेयर जब 2 गुजराती बिजनेसमैन ऐसे थे जिनको कभी गवर्नमेंट ही नहीं मिली जो उन्हें फेवर कर सकती हो, जब एक गवर्नमेंट आई जो उन्हें फेवर कर सकती थी, तो पहली चीज तो एक गुजराती बिजनेसमैन अपने जितने भी इन्हें काम चाहिए था उसके लिए तो इन एनी केस कांग्रेस को फंड कर ही रहे थे। कुछ मजबूरी कह लो या कोऑपरेशन कह लो, जैसा भी कहना चाहो, बट व्हेन बीजेपी केम इन, बीजेपी में एक कॉमन चीज थी, उनका गुजरात मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल था। सेकेंडली वो भी गुजराती, जो बीजेपी की कोर टीम थी, जो मोदी के हम उसमें देखते हैं 1.0 में कि मोदी, अमित शाह और बाकी सारे जो उनके लोग थे। देन थर्डली इन्होंने इनको बहुत हेल्प और बहुत ही फंड करा। जैसे लोग बोलते हैं कि आज अडानी ने इतना डेट ले रखा है, तो डेट कहाँ से आया? ऑफ कोर्स बीजेपी ने हेल्प करी। लोग बोलते हैं कि हम्म। अंबानी का जियो कैसे फ्लरिश हुआ, ऑफ कोर्स बीजेपी ने हेल्प करी। लोग बोलते हैं कि बाकी कंपनीज इतनी सारी हैं जिनको बीजेपी ने हेल्प करी, ऑफ कोर्स हेल्प करी। पर 2 रीजन की वजह से करी, कहीं ना कहीं वो खुन्नस खा चुके थे कि साला तुम गुजराती लोगों को खरीदने की कोशिश करते रहते हो। गुजराती हम्म। ऐसा थोड़ा होता है कि वो अपनी प्राइड बहुत मानते हैं। एंड सेकेंडली वो इस चीज में गुजराती बहुत अपनी कल्चरल हेरिटेज मानते हैं, बीइंग अ हिंदू। तो ये एक सेम टॉपिक ऐसा भी था जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को हमेशा लगता था। तो अब जो हमने एक देखा कि बिजनेसेस जिनको गवर्नमेंट ने हेल्प करा या फंड करा, वो सारे बिजनेस ऐसे थे जो प्रो हिंदू एक्टिविटीज या प्रो हिंदू सेंटिमेंट को केटर कर रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला हमें न्यूट्रल तो चाहिए ही नहीं, हम पोलराइजेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने हम्म। बोला बिजनेस के अंदर भी पोलराइजेशन कर देंगे। तुम्हें एंटी हिंदू एक्टिविटीज को फंड करना है, तुम आपको फंड करो, तुम कांग्रेस को फंड करो, तुम ममता बनर्जी को फंड करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम पे ईडी के इतने छापे बढ़वाएंगे कि हम्म। तुम यहाँ पे कभी ना कभी आने के लिए तो मजबूर हो जाओगे। हम्म। और अगर तुम यहाँ पर हो, तुम प्रो हिंदू पार्टीज को वोट कर रहे हो, तो हम तुम्हें बहुत सारे फेवर्स देंगे, हम तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। इसका एक एग्जांपल ये है कि अभी जैसे